अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है यूएनपीओ के गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान आर्मी। तो देखते हैं वीडियो, ये क्या मामला उठ गया, यूएन में चला गया। तो देखते हैं वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। पाकिस्तान की फजीहत पूरी दुनिया में हो रही है और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए वो सब कुछ कर रही है जिससे एक सेना के दामन में जो दाग नहीं लगने थे वो सारे दाग लग गए। तभी तो यूएन जैसे मंच पर पीओके के लोग चीख चीख कर बता रहे हैं कि ये पाकिस्तानी आर्मी ये तो चोर है, घुसखोर है, भ्रष्टाचारी है, लुटेरे हैं। लोगों का सिर्फ हक नहीं मारते, ये तो बल्कि दौलत लूट रहे हैं, जमीनें कब्जा रहे हैं, किसी माफिया की तरह व्यवहार कर रहे हैं। बहुत हैरान कर देने वाला दावा किया है यूनाइटेड कश्मीर पीपल नेशनल पार्टी के चेयरमैन सरदार शौकत अली कश्मीरी ने, जब उन्होंने पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान में मानवाधिकार का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा है कि हमारा संगठन लगातार इस बात के लिए चिंतित है कि जिस तरह से पीओके में और गिलगित बाल्टिस्तान में लोगों के अधिकारों को कुचला जा रहा है, लोगों के हक और हकूक को मारा जा रहा है, उनके राइट टू डेवलपमेंट को छीना जा रहा है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकारियों को रौंदा जा रहा है और जिस तरह से उन पर सख्ती से जबरदस्ती से कानून थोपे जा रहे हैं, उससे हालात बिगड़ रहे हैं। ये बात उन्होंने कहीं और नहीं बल्कि यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल इन जेनेवा के 55वें सेशन में कही। रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तानी आर्मी और अधिकारियों पर इस तरह के आरोप हैं कि वो लगातार इस इलाके में अवैध जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। लोग लगातार इस मुश्किल घड़ी में ये मांग कर रहे हैं कि स्कार्दू और कारगिल रोड को खोल दिया जाए जिससे लोग अपनी आजीविका चला पाए, लेकिन लगातार उन्हें पाकिस्तानी सेना की मनमानी का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तानी सेना को लेकर यह भी खुलासा हुआ है कि पाकिस्तानी सेना और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज लगातार पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान में जो पहाड़ी इलाके हैं, जो टूरिस्ट रिसोर्ट्स हैं, जो वैसे जगह हैं जहां लोग जाना पसंद करते हैं, उन इलाकों पर ये अवैध कब्जा कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स पर कब्जा कर रहे हैं, होटल्स पर कब्जा कर रहे हैं और अवैध उगाही कर रहे हैं। इसे लेकर लगातार गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर पीओके तक में लगातार प्रदर्शन होता रहा है। लोग लगातार ये बात कहते रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान में उनके हक और हकूक को कुचला जा रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान की सेना उनके अधिकारों को कुचल रही है, इसको लेकर पाकिस्तान की सरकार चुप्पी साधे बैठे है, उसे बोलना चाहिए। इसके साथ ही शौकत अली ने यह भी गुजारिश कर दी कि उनका संगठन यूएन से यह मांग करता है कि पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान में यूएन अपनी फैक्ट फाइंडिंग मिशन टीम को भेजे और वहां जिस तरह से जमीन पर अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है, जिस तरह से लोगों के खिलाफ वहां पाकिस्तानी सेना कार्रवाई कर रही है और जो लोग इन तमाम एजेंसियों के सताए हुए लोग हैं, उसकी सच्चाई दुनिया के सामने लाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। वीडियो खत्म हो गई भाई साहब, ये देख रहे हैं कि जब एक ही कंट्री के लोग जब अपना वो कहते हैं ना घरेलू मामला किसी दूसरी कंट्री में लेकर चले जाए ना, तो वहाँ पर समझो खराबी आती है। अब जो पाक आर्मी कर रही है, देखा जाए तो भाई साहब उसको भी गलत ये होगा। जो ये उनको पहले इन्होंने कोशिश इधर की होगी सुलझाने की, मामला हो सकता है सुलझ जाए, और लेकिन उन लोगों ने नहीं माना। अब वो जाके बाहर बैठे। लेकिन ये भाई साहब ने कोई सबूत तो दिखाया नहीं, तस्वीरें दिखाने से और ऊपर नहीं गए होंगे, उन्होंने आवाज यूएन में गए हैं तो साहब वो जो मामला लेकर गए हैं वही ये बताएंगे वो, लेकिन वो अपनी जुबान में बता रहे हैं। लेकिन बात ये है कि भाई ये जो टाइम है ये आया क्यों आखिर?
उनको ये मौका ये असल में नौबत क्यों हाँ। जहाँ तक पहुंची तारक भाई, पाकिस्तान पूरे के अंदर ये हालात ऐसे, लेकिन भाई साहब किसी बंदे के अंदर इतनी हिम्मत नहीं भाई उधर जाकर आवाज उठाए। चलो उनके थोड़े से ज्यादा हालात खराब हो गए, उधर ज्यादा लूटपाट, जिस हिसाब से वो सर बोल रहे थे वीडियो के अंदर, अवैध कब्जा जो है होटलों के ऊपर, टूरिस्ट प्लेस के ऊपर, जो और मतलब को जो उनको चाहिए वो जरूरियात नहीं दी जा रही, इस वजह से उसने जाकर उधर पुकार दी। लेकिन जगह भी गलत थी और बंदे भी गलत है जिनके सामने ये अपने मसले मसाइल रखे हैं, क्योंकि वो बंदे हमें पता ही तो क्या बताया जाता था पाकिस्तान में, पाकिस्तान के हर नागरिक के ऊपर अमेरिका भाई साहब नजर रख रहा है, तो जो सारा करवा रहा है ये सारी दुनिया जानती है अमेरिका पाकिस्तान की आर्मी को किस तरह इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि वो इस तरह के मसले हल तो नहीं वो करने इन्हें देंगे। इस्तेमाल करते हैं और ये अपनी मनमानी करते हैं इधर। हाँ, किसी और जगह पर किसी और लोगों के सामने सुना सकते हैं, वो हल हो सकता है, लेकिन भाई साहब अमेरिका के सामने आप पाकिस्तान के इतने मर्जी मसले रख दें यार वो यूएन, कभी मैं भी नहीं तो करेगा यूएन को हल। कोई इदारा ही नहीं मानता था, बिल्कुल। वो तो किसी काम का है ही नहीं। आज तक क्या किया है भाई? कुछ भी नहीं, जहाँ पर ये इंसानियत के 70 मामला सालों से होते हैं। कश्मीर का मसला तो हल नहीं हुआ उससे, इतनी लड़ाई झगड़े 4-5 जंगें भी लड़ी, कोई मसला हल नहीं हुआ भाई। और ये जाते हैं जितनी मर्जी चक्कर लगाए कुछ वो नहीं कभी भी नहीं हल, क्योंकि भाई साहब करवाना चाहते हैं तो भाई साहब क्या उनको नहीं पता आर्मी क्या उधर कर रही है आवाम के साथ? यार पता है क्या, ये क्या कुछ हो ये रहा है, सरकारें सारा कुछ ऐसे ही करती हैं ऊपर से जबरदस्ती दबाया जाता है पाकिस्तानी ये- आवाम को, जनता को, क्योंकि वो अपन आगे ना कई मांगे। एरिया होते हैं जहाँ पर जो है वो माइनिंग करना शुरू कर देते हैं। सब जगह टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पर माइनिंग होगी, वहाँ तो भाई वो जा रही होना धूल मट्टी और ट्रक का आना जाना, वहाँ पर रैश के काबिल नहीं होता, पोल्यूशन इतनी ज़्यादा हो जानी है। तो लद्दाख में देख रहा था कि वो जो जिसके ऊपर 3 इडियट मूवी बनी थी ना, वो बंदा जो आमिर खान ने जिसका रोल किया था, वो बंदा लद्दाख में बड़ी इम्पोर्टेंस रखता है। अच्छा। अब वो आज मैं एक वीडियो देख रहा था, 11 दिन से वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं। सरकार ने उनकी कोई भी नहीं सुनी, ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाता है, वो अपने चैनल पे डाल रहा है वीडियो, और बाहर बैठा है ठंड में। अच्छा। मैं 14 कितनी डिग्री, -14 पे थी टेम्परेचर। भाई, अब अंदाजा लगाओ कि सरकार जो है वो किस लिए कि 6 शेड्यूल में डालो जो लद्दाख को, क्योंकि बीजेपी ने वादा किया था कि भाई हम जब बनेंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम 6 शेड्यूल में डालेंगे। अच्छा। मैनिफेस्टो में लिखा है, बकायदा उनके पास सबूत है। लेकिन आज भाई उससे उनके लिए ज्यादा आसानियां थी ना उसके अंदर, इस वजह से। हाँ वो देखिए तो ना, वही कश्मीर वाला ही मुद्दा है हाँ। उधर भी यार। तो वहाँ पर भाई साहब जेर जमीन मदनियात हैं, और वो भाई अपने दोस्तों को अलर्ट समझ तो रही हो तुम। हाँ, तो इसलिए वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, मर जाएं, किसी को कोई फर्क अच्छा, नहीं यहाँ पड़ने पर वाला। तो रोना आप रो रहे हो, वहाँ पर रोना वो वो रो रो रहे रहे हैं, हैं। तो फर्क क्या हुआ जी? इधर भी रो रहे हैं, उधर भी रो रहे हैं भाई साहब। कोई इधर फर्क तो है? पूरा पाकिस्तान रो रहा भाई साहब, हाँ। क्योंकि उनको पता है, लेकिन उधर चंद एक इलाके होंगे या चंद एक स्टेट है कि ये भी तो अच्छा, देखो। कई रो रहे हैं। लेकिन चलो कई चल लोग देख बाकी सही। खुशहाल भी तो है ना, पाकिस्तान में तो भाई साहब हर बंदे ही रो रहा है जी, आपको नहीं दिख रहा क्यों? ना तेरी जबान है, तू तो कहता है पंजाबी बहुत खुशहाल है, किधर? सारे पाकिस्तान को खा जाते हैं। खा उनके- भी रहे हैं, अगर खुशहाली फिर भी, क्योंकि जब नहीं, दूसरा का अब ये- हक ये- जब ये- दूसरा का ये हक तेरा खाएंगे दोहरा तो भाई पन है साहब ना, खुशहाली ना, कभी भी ना, नहीं ना, आएगी। ना, ये दोहरा पन है तेरा अब। ना एक मुद्दे दूसरे पर लोगों का हक खाएंगे तो खुशहाली कभी भी नहीं आएगी, जितना मर्जी आप 2 नंबरी का कमा ले, नहीं, खुशहाली जब कभी खा भी रहे नहीं हैं पूरे आने वाली। कंट्री को, फिर खुशहाली क्यों नहीं नहीं है भाई? आएगी। तू सच कहे कि ये भी नहीं खा रहे हैं, ये तो चूरन है। बिल्कुल खा रहे हैं, तो- लेकिन भाई साहब दूसरे का जब हक खाएंगे तो खुशहाली कैसे आ सकती है जी? आपको नहीं दिख रहा? तो फिर वो लद्दाख वालों का हक खाकर वो खुशहाल मुझे ये कैसे हो बता, जाएंगे? ये जो अदारा है पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को खा रहा, फिर भी खुशहाली आई है, फिर भी उनका रोना ही है। हमारा बजट बढ़ा दो, खुशहाली आई है, तुमको किधर? दिखाई नहीं देती ये है, नहीं जजीरे देती। ऐसे नहीं खरीदे जाते। वो चंद एक खरीदते हैं पूरे अदारे के तो अंदर, चंद एक खुशहाली नहीं फिर भी खरीदने नहीं है होते ना। हैं कि- फिर भी बोल देते हैं हमारे टैंकों के अंदर तेल नहीं है, खुशहाली कैसे है? वो चूरन होता है। वो तो वो तेल जो है वो बेच जो देते होंगे,
अब गिलगित बल्तिस्तान वालों ने सोचा हम यूएन में जाकर रोएंगे और हमें वो हल्के ऐसा से मिलेगा। नामुमकिन है। गिलगित बल्तिस्तान वाले रो लो, जो मर्जी कर लो। ये 47 से लेकर आज तक कश्मीर का तो कोई मसला हल इस हुआ इदारे नहीं को है। भाई साहब अमेरिका ने हमारे सरों के ऊपर जबरदस्ती बिठाया क्योंकि उन्होंने फलस्तीन और पैसे इजराइल दिए। का मसला तो हल हुआ हाँ, नहीं है। जिसके पास इमरान खान भी चला जाता मामले सुलझाने के लिए। जी चलो जी ठीक है, आज तक नहीं मामला सुलझा भाई इनसे। तो एक में वो ये रशिया यूक्रेन की वार रुकवा दे यूएन, हाँ, ये फलस्तीन और दूसरी इजराइल की जंग रुकवा दे। वो इजराइल ठीक ठाक सुना देता है उनको हाँ, तो भाई। भाई ये चीजें चल रही कि ये इदारा मैं कहता हूँ यूजलेस हो चुका है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।